जय कलिंग जी हुकुम। उग्रसेन जी, ये कैसी आवाजें हैं? क्या हो क्या रहा है किले पर? राणा जी, जो हमने सोचा भी ना था वो करामत हो रही है किले पर। मतलब ठीक ठीक बताइए उग्रसेन जी। वो किलेदार मुट्ठी भर मरहट्टों के साथ हमारी फौज पर टूट पड़ा है। हमारी फौज का घड़ा नुकसान हो गया हुकुम। ये मुट्ठी भर मराठे हमारी इतनी बड़ी मुगली फौज पर सामने से चढ़ाई करते हैं। किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे? इन्हें मृत्यु का कोई भय ही नहीं है। आऊसाहेब, पुरंदरावरून खबर हाय, मुरारबाजी थोड्याशा मराठी गड्यांसंग मुगली गोट्यावर चालून गेले आणि धाडसानं गनीम समशरी खाली आणत आहेत। साहेब, हा आतताईपणा झाला। या अशा प्रसंगामध्ये इतका आत्मघातकी निर्णय घेण्याऐवजी मुरारबाजींनी बालेकिल्ला जवळ करायला नको का? नाही पंत, शत्रूशी समोरासमोर दोन हात करून खऱ्या खुऱ्या विजयाची चव चाकता येईल अशी अंधुक आशा मनी ठेवून त्यांनी ही चढाई केली असावी। अपघातानं बुरुज ढासळून 80 मावळे कामी आले म्हणून मराठे खचले असा अर्थ होत नाही। या असल्या अपघातास, सुलतान ढव्यास आणि तुमच्या अजस्त्र सैन्यास मराठे घाबरत नाहीत हे दाखवून दिलं मुरारबाजींनी। हे खंडेराया, शंभू महादेवा, स्वराज्यावर आलेल्या या महाभयंकर संकटातून पुरंदरास वाचव। गडावरील मावळे, रयत पोटातली आग मनगटावर घेऊन गड लढवत आहेत। त्या सगळ्यांच्या मनगटाला बळ दे। माझ्या कुंकवाचं रक्षण कर, पण त्याआधी या स्वराज्याचं रक्षण कर। लाखांच्या फौजेसमोर मूठभर मावळ्यांच्या चिवट जिद्दीला घेऊन झुंजणं सोपं नाही। समोर मृत्यू उभा असतानाही धैर्याचा लढा मांडणाऱ्या माझ्या धन्याचं रक्षण कर। मुरारबाजी पडले राहतो। काय? मुरारबाजी पडले? जगदंब, महादेवाच्या दंडातला ताईत गळून पडला, आमच्या कंठातला मेरुमणी गळून पडला। पुरंदरासाठी शर्थीनं समशेर चालवणारा आमचा धुरंधर पडला। आऊसाहेब, किल्लेदार मुरारबाजी लढता लढता कामी आलं। जगदंब, मुरारबाजींच्या जाण्यानं पोकळी निर्माण झाली आहे आणि फौजेवरही त्याचा परिणाम झाला असणार। त्यांचं मनोबळ ढासळलं असेल। नाही आऊसाहेब, मुरारबाजी पडलं, पण त्यांचीच उमेद घेऊन आणि त्यांची जिगर घेऊन एक वीज मुघलांवर तुटून पडली आहे। ये है हमारा शाही किमांश। हम दलेर खान पठान अल्फिया बयान दे के कसम खाते हैं, जब तक हम पुरंदर हासिल नहीं कर लेते ये शाही किमांश हम नहीं पहनेंगे।
आऊसाहेब, एवढे हतबल आम्ही यापूर्वी कधीच झालो नव्हतो. राज्यनाश संभवत असेल तर हा संघर्ष थांबवावा. रयत वनवासास लागली तर हे राज्य कुणासाठी? वाघ ही मोठी झेप घेण्यासाठी 2 पावलं मागे येतो. दौलतीच्या कल्याणासाठी राजेंनी संधी करावी. तह करावा. आऊसाहेब, या अफाट मुघली ताकदीचा सामना करण्याची आम्ही हरेक कोशिश केली. दक्षिणेतल्या सर्व शाह्यांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आदिलशाही आणि कुतुबशाही उमेद धरत नाहीत. त्यामुळे आता तह करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तहाची बोलणी करण्यासाठी कुणाची नेमणूक करावी? आम्हाला वाटतं की ही कामगिरी रघुनाथ पंत कोरडे यांच्यावर सोपवावी. अलबत, परंतु तहाच्या बोलणीतील प्राथमिक कलम काय असते? कहिए क्या बात है, किस लिए आए हैं यहाँ? मिर्झा राजे, शिवाजी राजे तह करू चाहतात. त्यासाठी मिर्झा राजेंनी आपलेपणा दाखवावा आणि आमच्यावर रहम नजर ठेवून तह करावा. शिवाजी से कहो हमारी फौज तूफान बनकर बरसेगी और आपके मुल्क को नेस्तनाबूद कर देगी. हमारी घोड़ों की टापों के नीचे आपके खेत खलिहान आवाम सब कुचल देंगे हम. इसलिए ज्यादा देर ना करें और आलम पढ़ा की पनाह में आ जाए. और कोई सुलह तो ना हुए पंडित राव जी. नहीं 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 नहीं, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे. अगर सुलह हो गई तो पुरंदर पर फतेह पाने का हमारा सपना मिट्टी में मिल जाएगा और आलम पनाह के सामने उस काफर मिर्जा राजा की सरफराजी होगी. नहीं, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं. मिर्जा राजा के साथ दिलेर खां को दक्खन की मुहिम पे भेजने की हमारी चाल बड़ी कारगर साबित हो रही है. दिलेर खान मिर्जा राजा पे लगाया हुआ सल्तनत का वो अंकुश है जो मिर्जा राजा के सियासती मंसूबों को जलाकर दक्खन पे अंगार बरसा रहा है. लेकिन आला हजरत, हमें लगता है कि मिर्जा राजा दक्खन में कुछ ज्यादा ही लंबी मुहिम चला रहे हैं. हमारे ख्याल से ये खतरे से खाली ना होगा. दुरुस्त फरमा रहे हैं आप वजीर आजम. सिवा बहुत ही चालाक है. वो कब कौन सी सियासती चाल चल के किसका साथ लेकर कब किसको मात दे दे, इसका अंदाजा भी नहीं लगने देता. वो हुक्म गुस्ताखी माफ. हमें लागे हैं अब ज्यादा समय बिताना अच्छा ना होवे. हमें सुलहनामे में कुछ शर्तें डालकर अमल करना पड़े. हम भी यही सोच रहे हैं उग्रसेन जी. हमारे नजरबाजों ने खबर दी है कि सीवा आदिल खान के साथ मेल मिलाप करने की तैयारी में है. अगर हमने उसके साथ सुलह करने में देर कर दी तो हमारे लिए 2 चीजों का खतरा हो सके. एक, दिलेर खान ने पुरंदर पर फतेह पा ली तो इस पूरी मुहिम का सेहरा उसके सर पे होगा, जो हमें कतई पसंद ना है. और दूसरी बात, अगर सीवा और आदिल खान में मेल मिलाप हो गया तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी.
जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सके है। रघुनाथ पंत स्वराज्य सूर्याला मिर्झा आणि दिलेर या राहू केतूंनी ग्रासलं। या प्रसंगी सूर्याच्या सातत्यानं, ध्रुवाच्या निष्ठेनं, चाणक्याच्या आत्मविश्वासानं आणि रघुराजाच्या त्यागवृत्तीनं उभं राहिलं पाहिजे। आल्या प्रसंगाला सामोरं गेलंच पाहिजे। रघुनाथ पंत, मिर्झा राजा रजपूत आहे, दिल्या शब्दाला जागणारा आहे। त्याला म्हणावं बेल भंडार उचलून जीविताची हमी देणार असेल तर आम्ही निशस्त्र त्याला भेटण्यास तयार आहोत। आई जगदंबे, आता तुझाच भरवसा। विराजिए राजा जी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। राजा जी, आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। वाकई बहुत दिलेर हैं आप, तेज तर्रार हैं। लेकिन हम सोचते हैं आपकी ये दिलेरी, ये बहादुरी किस काम की? स्वराज्यासाठी, आमच्या मातृभूमीच्या रक्षणासाठी। राजाजी, आठवतात आपल्याला महाराणा प्रताप? त्याग, शौर्य, पराक्रम यांचं मूर्तिमंत प्रतीक। शेवटच्या श्वासापर्यंत मातृभूमीच्या रक्षणासाठी सम्राट अकबराशी लढले। तेच तेज घेऊन आम्ही स्वराज्याच्या लाटेवर आरूढ झालो आहोत। आऊसाहेब, मिर्झा राजे एवढे मुत्सद्दी आहेत, मग ते राजेंना भलत्याच अटी शर्ती घालतील असं नाही वाटत तुम्हाला? मिर्झास माहित नाही शिवबा कोणत्या मातीचे आहेत, कोणत्या मुशीतून तावून सुलाखून निघाले आहेत ते। मिर्झाजी, असे तू हिमाचलाचं आराध्य दैवत प्रभू रामचंद्राचे आपण वंशज, आणि आपण अंधाराची चाकरी करता, भगव्या ध्वजाचा उपमर्द करता। जो भगवा ध्वज घेऊन प्रभू रामचंद्रानं रामसेतू बांधला, लंका जिंकून रावणाचा नाश केला। जो भगवा ध्वज घेऊन प्रभू रामचंद्रानं अश्वमेध यज्ञ करून दुनिया पादाक्रांत केली, तोच भगवा ध्वज सोडून आपण चांद तारा फडकवू पाहताय। बस बस राजा जी, हम अपने पुरखों की आन बान शान जानते हैं और मानते भी हैं। आप हमसे सुलह करने आए और हम ही को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर, हमारी तोपें किले पर आग की तरह बरस रही है। किलाबंदी टूटकर बिखर गई हुजूर। देखा राजा जी, आप यहां हमें राम सेतु के पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां आपके किले की किलाबंदी, उसके बुर्ज तहस तहस होकर टूट रहे हैं। बुरुज उभे करता येतील, परंतु तुमचं काळीज मायभूमीच्या रक्षणासाठी तटाबुरुजाप्रमाणे केव्हा उभं राहणार? तो तुमचा आलमगीर औरंगजेब हिंदुस्थानच्या तख्तावर बसला तो केवळ तुमच्या समशेरीच्या पराक्रमामुळे। चंगेज आणि तैमूरची वंशावळ सांगणारी ही मुघलशाही आज तरली आहे, ती केवळ तुमच्या समशेरीच्या जोरावर। खामोश! जबान को लगाम दो। एक लफ्ज भी ज्यादा हम नहीं सुनना चाहते। राजाजी, अल्लादीन खिलजी आठवतोय धारातीर्थी पडलेला रतनसिंग रावळ, सिसोदिया वंशाचा राजा लक्ष्मण सिंग, चित्तौड़गढ़ याद है? गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ियां। पण त्या चित्तौड़गढ़ावर 60,000 बांगडी फुटली होती।
राणी पद्मिनीनं केलेला जोहार आठवतोय? राजाजी 1-2 नव्हे तर 12,000 राजपूत स्त्रियांनी आहुती दिली होती. त्या पाठोपाठ राणी कर्मावती आठवतायत ती धगधगती अग्निकुंड. ओम शरण चंडी. राजाजी तुगलक, चंगीज खान, गजनीत महमूद, तैमूर लंग, एका पाठोपाठ एका परकीय आक्रमकांनी यावं, लुटावं, कत्तल करावी आणि आपण आपापसात भांडत राहावं. खामोश. गुस्ताखी की हद पार कर रहे हैं आप राजा जी. अब इसके बाद हम एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते. ना आलमगीर औरंगजेब के खिलाफ और ना ही मुगलिया सल्तनत के खिलाफ. ये स्वराज की बीन बजाना बंद कीजिए. राजाजी आपण हा हल्ला थांबवावा. राजाजी आम्ही आपणास शरण आलो आहोत. पुरंदरावरील आमच्या लोकांना अभय द्यावं. आम्ही जातीनं गड आपल्या हवाली करतो. नव्हे, आम्ही पुरंदर आपल्याला दिला. शिवाजी राजे भोसले, पुरंदर आपने हमें दिया ना है, हमने आपसे छीन कर लिया है. कुछ ही देर में पुरंदर पर मुगलिया सल्तनत का परचम चांद तारा लहराएगा. राजा जी, आपके स्वराज के सपने मिट्टी में मिल गए हैं. और अब अगर आपकी अकड़ खत्म हो गई हो तो सुलहनामे के मुद्दों पर विचार विमर्श करें. राजा जी, जब तक सुलहनामे पर मुहर नहीं लगेगी तब तक हमले ऐसे ही चलते रहेंगे. बुरा मत बनिए राजा जी, ये तो सियासत है. परंतु राजा साहेब, आता आम्ही खावीन बादशाहांचे बंदे आहोत. आम्ही स्वतः आपल्याला गड खाली करून देतो. गडावरील आमच्या माणसांना आणि गडकऱ्यांना अभय द्यावं. मंजूर है. उग्रसेन जी, हुकुम. दिलेर खान साहब को पैगाम भेजिए कि मुगलिया सल्तनत के सामने पुरंदर अपने घुटने टेक चुका है. फौरन हमला रोका जाए. जी हुकुम. महाराष्ट्र धर्म. मिर्जा राजे ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी. ये तो एक औरत है और कितना देर लड़ पाती. मुबारक हो आलमपना, मुबारक हो. इतनी मेहनत मुशक्कत से मुगलिया सल्तनत ने उस सीवा पर सलावत बिठाई. बड़ी होशियारी से मिर्जा राजा ने इस मुहिम को अंजाम दिया. अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह. यकीनन खुदा की रहमत बरकरार है मुगलिया सल्तनत पर, जो सीवा ने हमारे सामने घुटने टेक दिए. उसके पहाड़ी किले और उसका कोहस्तानी मुल्क
इसमें सीवा की जान फंसी है। अगर उसकी ये जान हमारे पंजे में आ जाए तो सीवा खत्म। कितने किले हैं आपके पास? 35। आपकी शख्सियत हमें बड़ी पसंद आ गई। आप 12 किले अपने पास रख सकते हैं और आपके बचे 23 किले हमारे होंगे। काय आम्ही 23 किल्ले बादशहांना द्यायचे आणि आमच्याकडे फक्त 12 किल्ले? इतना ही नहीं राजा जी, उन 23 किलों का 4 लाख होन यानी 16 लाख रुपए का मूल्य आपको मुगली सल्तनत से जोड़ना होगा और इस पर कोई बहस, कोई समझौता नहीं होगा। आपको ये मानना ही होगा, वरना। ठीक आहे राजा साहब, आम्हास मान्य आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिर्जा राजा ने तो हमें खुश कर दिया। बहुत खूब। उस दखनी चूहे पर उन्होंने ऐसा शिकंजा कसा कि सूरत में जो उसने लूट मचाई थी उसकी कई गुना ज्यादा वसूली हो गई। साथ में उसके 23 किले और 4 लाख सालाना वसूलियत देने वाला मुल्क हमारे कब्जे में आ गया। माशाअल्लाह। 23 किल्ले आणि 4 लाख होणांचा मुलूक, स्वराज्याची संपूर्ण धूळधाण करण्याचा डाव साधला मिर्झानं। आऊसाहेब, एवढा मोठा प्रदेश जर आपण त्यांना देऊन बसलो तर स्वराज्याचे अतोनात नुकसान होईल। हो आऊसाहेब, ज्याचा किल्ला त्याचा मुलूक आणि किल्ल्याच्या आजूबाजूचा परिसर जर ताब्यात ठेवायचा असेल तर किल्ला ताब्यात असणं फार महत्वाचं। याची पुरेपूर जाणीव आहे त्या मिर्झाला आणि म्हणूनच तो ही खेळ खेळला। 23 किल्ले आणि 4 लाख होणांचा मुलूक मागितला आणि स्वराज्याचं कंबरडच मोडलं आऊसाहेब। हा तह, यातल्या अटी, हे सर्व ऐकूनच आपल्यास किती वेदना होत आहेत। मग हा तह करताना राजेंची काय अवस्था झाली असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी। पोटच्या मुलांप्रमाणे जपतात ते या किल्ल्यास। एवढंच नाही केलं त्याने आऊसाहेब, जो मुलूक आपल्यासाठी ठेवलाय तिथं बी मुघली किल्ल्यांचा वेढा घातला। त्यामुळे हालचाल करायला वाव नाही, तिकडून बी आपलीच कोंडी। या तहानं स्वराज्याचं अतोनात नुकसान केलं आहे। आजवर केलेल्या मेहनतीवर, खर्ची पडलेल्या मनुष्यबळावर, आर्थिक बळावर पाणी फिरवलं गेलं। हा मिर्जा अजगराप्रमाणे स्वराज्य गिळंकृत करू पाहतोय। आलमपना, हमें मिर्जा राजा की सोच की दाद देनी चाहिए। हमारा जो इरादा था कि सीवा के बाद आदिल खां को नेस्त नाबूद करके उसके मुल्क को हमारी सियासत से जोड़ने का जो मंसूबा था, उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए सीवा को तलब करने जा रहे हैं मिर्जा राजा। इतना ही नहीं, आदिल शाही मुल्क लेगा सीवा, मिलेगा हमें और मुहिम का खर्चा करेगा सीवा। बहुत खूब, बहुत खूब मिर्जा राजे, बहुत खूब। सचमुच आप में काबिलियत है शाही काबे को पहनने की। माशाअल्लाह, आपकी इस चाल ने तो हमें खुश कर दिया। हम ये चाहते हैं कि एक बार सिवा हमारे शिकंजे में आ जाए बस, और वो फंस गया तो फिर गुस्ताखी माफ हो, लेकिन वो सिवा बहुत ही मक्कार और शातिर है। वो सुलहनामे की कलमों और शर्तों को बाकायदा मानेगा, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। और राजा जी, अब इस सुलहनामे का आखिरी पड़ाव, जब तक ये 23 किले आप मुगल सल्तनत के हवाले नहीं कर देते,
तब तक आपके फर्जंद संभाजी राजा हमारी पनाह में जमानत के तौर पर रहेंगे। मगर मिर्जा जी। राजा जी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके कुंवर शंभू राजा को 5000 ही मनसबदारी मिलेगी। परंतु मिर्झा राजे, आपला आमच्यावर एतबार नाही। अहो, एवढ्या कोवळ्या जीवाला आपण ओलीस ठेवणार? राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखती राजा जी। आता आम्हाला जाण्याची अनुमती द्यावी। राजा जी, सुलहनामा सिर्फ कागज पर ना हुए, उस पर अमल भी करना पड़े। और हम ठहरे बादशाह सलामत के खिदमतगार। सुलहनामा हम बना सके हैं, पर बादशाह सलामत की मुहर उस पर लगना घना जरूरी हो गए। और दिल्ली से यहां तक फरमान आने में थोड़ा वक्त लगे है। तब तक आप अपने शामियाने में जाकर आराम कीजिए। हुकुम, फरमान आने तक शिवाजी राजे अपनी छावनी में रहेंगे। इसी बात की तो परेशानी है। एक तरफ शाही रिवाज और दूसरी तरफ एक लिंग जी की कृपा रही तो सीवा से दगा ना हो। सीवा तो दस्तबरदार हो गया, लेकिन अभी तक हमने उसकी इताअत कबूल नहीं की है, ना ही सुलहनामे को हमने अपनी कबूलियत दी है। और इसीलिए तो हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं भाईजान, उस दगाबाज सिवा को खत्म कर दीजिए। एक बार वो सिवा खत्म हो गया तो उसका स्वराज भी वजूद खो देगा। भाईजान कुछ करिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात तो सही कर रही हैं आप, सवाल एक ही है, इस मंसूबे को अंजाम कौन देगा? शिवा! खान साहब, शिवाजी राजा आराम फरमा रहे हैं, निचली आवाज में बात करें। हम सब जानते हैं मिर्जा जी, पुरंदर पर फतेह पाने का हमारा ख्वाब आपकी वजह से टूटा। आपने सुलह कर ली, इसलिए यह सब हो गया। क्यों इतनी जल्दी में सुलह क्यों कर लिया आपने? भूलिए मत, इस मुहिम के सिपा सालार हम हैं। बादशाह सलामत ने सिपा सालार की यह जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। सिर्फ जिम्मेवारी नहीं राजा जी, बादशाह सलामत ने आपको सिपा सालार का ताज पहनाया है और हम चाहते हैं कि आपके उस ताज पर फतेह का हीरा लगवाया जाए। यह हमारी ख्वाहिश है। मिर्जा जी, आप हमें हमारी ख्वाहिश पूरा करने का हुक्म दीजिए और फिर देखिए हमारा करिश्मा। क्या करना चाहते हैं आप? कत्ल। इसी छावनी में सीवा को कत्ल कर दूंगा मैं। आऊसाहेब, कसली चिंता सतावते या तुम्हाला? राजे मिर्जाच्या छावणीत गेलेत, त्यास इतका काळ लोटला, परंतु माघारी येण्याचे काहीच संकेत नाहीत। खरंय आऊसाहेब, गडावर सगळेच जण ह्याच चिंतेत आहेत। मोहिमांसाठी राजे कित्येक दिवस गडावर नसतात, परंतु तेव्हा खात्री असते की राजे मोहीम फत्ते करून परत येतील। यावेळी मात्र ते मुघली छावणीत गेलेत। शरणागतास अभय देणं ही मराठ्यांची रीत आहे,
परंतु मुघल कपटी आहेत. त्यात तिथं फक्त मिर्झा नाही तर दिलेर खानही आहे छावणीत. तो तर कडवा पठाण. औरंगजेबाने त्यास केवळ मिर्झावर लक्ष ठेवण्यासाठी पाठवलं नाही, खास त्यास काहीतरी स्वतंत्र आदेश दिले असतील नक्की. मिर्झा राजेंनी राजेंच्या संरक्षणाची खात्री दिलीच आहे. ते शब्दाचे पक्के आहेत. आणि जरी ते मुघलांचे चाकर असले तरी स्वतःच्या नावाला बट्टा लागू नये यासाठी ते नक्कीच प्रयत्न करतील. आऊसाहेब, तुम्ही निश्चिंत राहा. दिलेर खान, नामुमकिन है ये. लानत है ऐसे अंदाजे ख्याल पर. राजपूत हैं हम. हमने जबान दी है शिवाजी राजा को. दोहरा रहे हैं इस बात को कि अगर राजा शिवाजी की जान को कोई खतरा हुआ तो हम किसी का लिहाज ना करेंगे. मिर्जा जी, बात को समझिए. क्या खुदाबंद बादशाह सलामत से भी बढ़कर है आपकी कसम? और अगर हम बादशाह सलामत आलमगीर औरंगजेब से हुक्म ले आए तो क्या उसके बाद भी आपके जबान की कुछ अहमियत रह जाएगी? राजे, आपण सावध असा. नाही रघुनाथ पंत. दिलेर खान जरी मुतालिक म्हणून मिर्झा राजांबरोबर आला असला तरी या मोहिमेचे स्वारी सेनापती मिर्झा राजे आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णय मिर्झा राजांचाच असणार. आणि स्वतः मिर्झा राजांनी बेल भंडार उचलून आम्हाला दगा फटका होणार नाही याचं वचन दिलं आहे. मिर्झा राजे रघुकुळातले आहेत. ते त्यांचा शब्द खाली पडू देणार नाही. मिर्झा राजे औरंगजेबाचे निष्ठावंत सरदार आहे. बादशहाचा शब्द म्हणजे त्यांच्यासाठी परमेश्वराचा शब्द. हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. जर आपल्याला दगा करण्याचं फरमान दिलेर खानाने औरंगजेबाकडनं आणवलं तर मिर्झाचा नाईलाज. वक्त जाया मत कीजिए. खत्म कर दीजिए उस कोहस्तानी चूहे को. आपाजान, ये इतना आसान नहीं है. आप समझती नहीं है. मिर्जा राजा ने उस सिवा को उसकी जान की हिफाजत का वादा किया है. अगर हमने ऐसा कोई भी फरमान जारी किया जिससे उनका वादा टूटे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे आपाजान. और अगर उनकी नाराजगी को सिवा ने हवा दी तो वो दोनों एक हो जाएंगे, जो मुगलिया सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा. आपका ख्याल मुनासिब है. सिवा को खत्म करना यानी मिर्जा राजा की नाराजगी को ओढ़ लेना जैसा होगा. लेकिन सिवा को जिंदा रखना क्या खतरे से खाली है? सिवा जिंदा रहकर मुगलिया सल्तनत के लिए नासूर नहीं बनेगा. आपकी बात भी गौर फरमाने लायक है. कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी आपाजान जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे. खम्मा घड़ी राजा जी. घड़ी खम्मा. क्या बात है राजा जी? सब खैरियत तो है? मिर्झाजी, आपण आमची फिकीर करू नये. मृत्यूचे लपंडाव खेळतच आम्ही लहानाचे मोठे झालो आहोत. आम्ही मराठे तळहातावर मृत्यू घेऊनच फिरतो, वावरतो. आपला संभ्रम आम्ही जाणतो. परंतु ज्या दिवशी रायरेश्वराच्या शिवपिंडीवर रक्ताभिषेक केला त्याच दिवशी आम्ही आमचं आयुष्य या मातीला, या मुलखाला समर्पित केलं. त्यामुळे मृत्यूची तमा आम्ही बाळगत नाही. राजा जी, हम भी राजपूत राणा है. कोई दूसरा अगर आपके बारे में बुरा सोचता तो हम कब के उसे जहन्नुम भेज चुके होते.
यहाँ बात दिलेर खान की है, और दिलेर खान आलम पना के बड़े चहीते हैं, इसीलिए हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। त्या दिलेर खानानं आमच्या केसाला जरी धक्का लावला ना तरी आमचे मावळे त्याला फाडून खातील। जर आम्हास काही झालं तर या मुलखातून जिवंत परत जाणार नाही दिलेर खान। हमारी पनाह में आप सुरक्षित हैं, इस छावनी में आप बिल्कुल महफूज हैं राजा जी। राजे स्वराज्यात सुखरूप गेल्याशिवाय किल्ले तुमच्या हवाली करता येणार नाही। होय राजाजी, आपल्याला भेटायला येण्यापूर्वी आम्ही सांगून आलो आहोत, जर आम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागला तर आम्ही मेलो असं समजून प्राणपणानं हरेक गड लढवा। आता निर्णय आपल्या हाती आहे मिर्झाजी।